करूंगा और अब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 और श्लोक संख्या 1 पार्ट 2 और फिर श्लोक संख्या 2 करें। जैसा कि आप जानते हैं हम नवा अध्याय जो है वो शुरू किए हैं, नया चैप्टर है ये, और उसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, और इंग्लिश में इसका नाम है द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और संस्कृत में नाम है राजविद्या राजगुह्य योग। राजविद्या राजगुह्य योग। ठीक है, तो ये जो है इस अध्याय के नाम थे। कल भी हमने बहुत कुछ बातें समझी थी, आज हम उससे आगे समझने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 1 में ही जो तात्पर्य आगे जो है उसको समझेंगे। एक बार श्लोक फिर से उच्चारण कर लेते हैं क्योंकि हमें याद करने की कोशिश करनी है श्लोक को। सभी लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। श्री भगवान वाचा इदं तु ते गुह्यतमम् वक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम अपने सारे के सारे क्लेशों से मुक्त हो सकते हो, सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हो। हम भी अपने जीवन में सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली है वो है भगवान से ईर्ष्या नहीं करना। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान बता रहा हूँ। गुह्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्या मात्र ज्ञान बता रहे हैं? ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान भी दे रहे और साथ में विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज, रियलाइज्ड नॉलेज, जो खुद भी एक्सपीरियंस कर चुके ऐसा नॉलेज, उसको ज्ञान विज्ञान सहितम। ठीक है, और भगवान ने ये सारी बातें बताई अर्जुन को और कहते हैं कि अगर तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो और तुम जो है वो ये ज्ञान को समझने के अधिकारी हो, क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें वो ये ज्ञान और अनुभूत ज्ञान दोनों ही बताऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हम सब लोग अलग अलग क्लेशों में फंसे हुए हैं और हम सब लोग मुक्त होना चाहते हैं। कल हमने इसी से शुरुआत की थी। आज हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे किस प्रकार से भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस परम गुह्य ज्ञान को दे रहे हैं। हमें तात्पर्य के जो पैराग्राफ, लास्ट के 3 पैराग्राफ हैं, उसको समझने हैं। पहले श्लोक के लास्ट के 3 पैराग्राफ। पहले के पैराग्राफों में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण बताए जो इस ज्ञान को अनुसूयवे, जो एक भगवान का भक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, वही इसको समझ सकता है। तो फिर भगवान ने इसको अच्छे से समझाया आगे प्रभुपाद जी ने कि अर्जुन भगवान का भक्त था और साथ ही साथ उनका मित्र था। इस कारण से भगवान ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। और फिर भगवान ने बताया था कि बहुत सौभाग्य से कोई इस ज्ञान को समझ पाता है, कोई सौभाग्यशाली होगा जिसको ज्ञान मिलता है। एक सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे हम लोग मंदिर में रहते हैं और जब हम कॉलेजेस वगैरह में पढ़ते थे तो इस्कॉन की तरफ से इनविटेशन आता था, कुछ मैसेज आता था और हम लोग क्या करते थे? रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। कभी किसी ने कुछ बोला और अचानक से एक्सेप्ट कर लिया और वहां से हमारा भाग्य शुरू हो गया। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सब ज्ञान को समझ पा रहे हैं और इस ज्ञान को जानने के बाद हमारे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त होती हैं
और इस भगवत भक्ति का हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की सेवा करना, जो हम पिछले तात्पर्यों के पैराग्राफ में पढ़ चुके हैं। पैराग्राफ नंबर बोल देता हूं आपको, तो आप वहीं से शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4 नंबर का पैराग्राफ, ठीक है? शुरू, हमारे साथ साथ समझिए। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध भक्ति के द्योतक हैं, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मसमर्पण। क्या शब्द उपयोग हुआ है? इदम ज्ञानम, इदम ज्ञानम विज्ञानम। भगवान कह रहे इदम ज्ञानम, तो ये जो तुम्हें ज्ञान बता रहा हूं, ये ज्ञान से क्या होने वाला है? तुम्हारी मुक्ति होने वाली है। और इस ज्ञान को बताया गया है शुद्ध भक्ति के द्योतक, अर्थात इस ज्ञान में क्या निहित है? भक्ति निहित है। हरे कृष्णा, मैंने गलत बोला है, इसको करेक्ट कीजिए प्लीज। ज्ञान के अंदर भक्ति निहित है, प्लीज करेक्ट मी। फास्ट फास्ट फास्ट। ज्ञान के अंदर भक्ति निहित है, करेक्ट कीजिए जल्दी से। ज्ञान के अंदर शुद्ध भक्ति निहित है, भक्ति के अंदर ज्ञान निहित है। भक्ति के अंदर जो है ज्ञान निहित है। बहुत सुंदर। जो भक्ति करता है वो तो ऑटोमेटिक भी सबसे बड़ा ज्ञानी है। भक्ति के अंदर ज्ञान निहित है। अब भक्ति के भाग कितने हैं आप सभी को मालूम है। नवदा भक्ति, नवधा भक्ति। नवदा भक्ति में क्या क्या आता है जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तात्पर्य के अंदर? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये नवदा भक्ति है। शुरुआत कहां से होती है? श्रवणम से होती है। और श्रवणम के बारे में पिछले तात्पर्य में भी बहुत जोर दिया गया था कि हमें भगवान के बारे में सुनना है। भगवान के बारे में श्रवण इतना ज्यादा शक्तिशाली है। कितना ज्यादा शक्तिशाली है भगवान के बारे में श्रवण? कल बताया था, पूछा भी था आपसे। भगवान के बारे में श्रवण की तरफ ले जाए उतना, हाँ, जो हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति दिला देता है। इतना ज्यादा पावरफुल है भगवान का श्रवणम। तो यहाँ यही बताया जाता है उतना ज्ञान प्राप्त होगा जी। जितना अधिक सुनेंगे उतना ज्यादा ज्ञान मिलेगा। जितना अधिक सुनेंगे उतना अधिक समझ में आएगा, ज्ञान प्राप्त होगा। यही बात कही जा रही है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। और ये सब के बारे में आप जानते हैं कि अब वापस से बताऊं एक बार शॉर्ट में। श्रवणम सुनना, उसके बाद में कीर्तनम, आप उस श्रवण किए हुए ज्ञान को जीवन में अप्लाई करना, जैसे कि माला जप करना, संकीर्तन करना, घर में जो है विग्रह सेवा करना, प्रचार कार्य में सहयोग करना, ये सब कीर्तनम है। उसके बाद क्या आता है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करना। स्मरण के बाद क्या आता है? पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना। उसके बाद में अर्चनम, अर्चना करना, पूजा करना। फिर वंदनम, वंदना करना, गुणगान करना। वंदनम मतलब गुणगान करना। दास्यम, दास्य भाव में सेवा करना। सख्य, सखा रूप में सेवा करना। तथा आत्मसमर्पण, पूरी तरह से समर्पण हो जाना। ये क्या है? नवदा भक्ति। आप सभी को मालूम ही है। एक एक उदाहरण को बता सकता है? श्रवण का उदाहरण, बेस्ट उदाहरण कौन है? कीर्तनम का बेस्ट उदाहरण कौन है? याद कीजिए। यस, अंशुमान जी बताइए। प्रभु जी मैं बताऊं? परीक्षित महाराज। अंशुमान जी बताइए। आपका माइक अनम्यूट है, बोलिए। अंशुमान जी, ठीक है, कोई बात नहीं, बता। पूनम गर्ग माता जी, श्रवण के उदाहरण कौन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, परीक्षित महाराज। यस। कीर्तनम के उदाहरण कौन है? सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी और नारद जी। और स्मरण का उदाहरण कौन है? प्रहलाद जी महाराज, भक्त प्रहलाद। और पाद सेवनम का उदाहरण कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी। अर्चनम का उदाहरण? पृथु महाराज या कुंती महारानी। और अर्चनम, यस। अर्चनम के बाद में आता है वंदनम। वंदनम का कौन उदाहरण है?
अक्रूर जी। अक्रूर जी। जी। और वंदनम के बाद आता है साक्ष्यम। अर्जुन। दास्यम हनुमान जी। साक्ष्यम वंदनम के बाद अर्जुन। दास्यम, दास्य के उदाहरण मान जी है। साक्ष्यम के साक्ष्य अर्जुन। साक्ष्यम अर्जुन। और फिर लास्ट में आता है आत्मनिवेदन फुल सरेंडर। बलि महाराज। बलि महाराज। बहुत सुंदर, आप सबको याद है, यानी साहब आपके नोट्स काम में आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक एक करके एग्जाम्पल है हमारे सामने, तो बता दिया गया है ये नवदा भक्ति है। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। अगर भक्ति के 9 तत्वों का पालन करेंगे हम कृष्ण भावनामृत स्तर तक उठ पाते हैं। मतलब समझ गए ना, हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, हमारी चेतना जागृत होती है और हर समय हम कृष्ण स्मरण कर पाते हैं अगर हम भक्ति के इन सब को पालन करेंगे। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम, साक्ष्यम, आत्मनिवेदनम, सबका अभ्यास करेंगे तो हमें हमारी चेतना में हमेशा कृष्ण चिंतन होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। पूरा कृष्ण ज्ञान को, कृष्ण भगवान की बातों को कब समझेंगे? जब हमारा भौतिक कल्मश दूर हो जाएगा। अच्छा, आपको कुछ समझ में आता है तो ऐसे ऐसे किया कीजिए, नहीं आता तो ऐसे ऐसे कर लिया कीजिए, तो मुझे थोड़ा मालूम पड़ेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आज समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है? जब भौतिक कल्मश से हम सब लोग शुद्ध हो जाएंगे। भौतिक कल्मश क्या क्या आशिता जी? भौतिक कल्मश क्या है? भौतिक जो इच्छाएं है प्रभु जी। जी क्या? और कोई? मैं ये शरीर हूँ, अपने शरीर मैं ये शरीर हूँ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्या, भौतिक कल्मश। जैसे कि भी किराए का घर, एक घर से दूसरे घर जाना है, सामान शिफ्ट करना है, समय खराब हो रहा है, तो भी भौतिक कल्मश है जो मैं भक्ति करने से परेशान कर रहा है, भक्ति नहीं करने दे रहा है, ये भी कल्मश है। जब इन सब कल्मों से शुद्ध हो जाएंगे तो आसानी से नाम जप कर पाएंगे, कीर्तन कर पाएंगे, श्रवण कर पाएंगे। यस ना आशिता जी, क्या कहना चाहते हैं? इतने दिन से आप घर इधर से उधर कर रहे हैं तो आप नहीं सुन पा रहे थे। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाता है तो वह कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है पर्याप्त नहीं होता। क्या मतलब है इसका स्वाति जी? नेक्स्ट, सभी लोग तैयार रखिए, एक प्रश्न सबके पास आएगा। मतलब प्रभु जी सिर्फ ये मान लेना कि ये भौतिक चीज, मतलब वही जो लिखा है प्रभु जी, इसको क्या मतलब कैसे समझाऊं? जी मैं बोलता हूँ, केवल यह जान लेना कि जीव भौतिक नहीं है, आत्मा भौतिक नहीं है, हाँ, वो सफिशिएंट नहीं है। तो इसका क्या मतलब? पर्याप्त नहीं है का मतलब क्या? मतलब सिर्फ वो जान लोगे तो उससे क्या फायदा होगा आपको? जहाँ मतलब आपको मोक्ष चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, और वो सब जानना भी जरूरी है। सिर्फ ये जानने से कि मटीरियलिस्टिक है ये, तो ये इनफ नहीं है। कारण दूंगा आपको, तभी समझ में आएगा। हाँ, खाली स्विमिंग का किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? जंप भी करना पड़ेगा। तो वैसे ही खाली मालूम होगा आई एम नॉट दिस बॉडी, अहम ब्रह्मास्मि, और खूब बॉडी के लिए पार्लर जाते हैं, खूब बॉडी के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, खूब बॉडी के लिए उसको कपड़े लेके आते हैं, खूब बोलते रहेंगे आई एम नॉट दिस बॉडी, और उसको जीवन में उतारने का काम नहीं कर रहे हैं। तो खाली कहना पर्याप्त नहीं है। समझ गए आप? इसका मतलब ये है, खाली बोलना इतना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, बस इतना कहने से काम नहीं चलेगा। उसको क्या करना, जीवन में उतारना भी है, अप्लाई भी करना है। यह तो आत्मानुभूति का शुभारंभ हो सकता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। ये तो फर्स्ट स्टेप है हमारे सेल्फ रियलाइजेशन में, गॉड रियलाइजेशन में, आत्मानुभूति में। ये हमारा पहला स्टेप है। नेक्स्ट, किंतु उस समय मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा, जो ये जानता है कि वह शरीर नहीं।
किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लो, प्लीज पूछ लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट श्लोक की तरफ आगे बढ़ना है। बड़ा श्लोक है, उसमें भी 2 दिन लगेंगे। यस, सबको क्लियर है? प्रभु जी समझा दीजिए एक बार और। क्या समझाना है बताना? नहीं, जो आपने बताया। कौन सा? जो अभी आपने लास्ट वाला लाइन प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, लास्ट वाला लाइन समझ में नहीं एक बार फिर से ध्यान दीजिए, लास्ट वाली लाइन देखिए, लिखा हुआ है कि ये पर्याप्त नहीं है खाली जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूं। इतना जान लिया उससे काम नहीं चलने वाला, अप्लाई भी करना है जीवन में। तो कहा जा रहा है यह तो आत्मा अनुभूति का शुभारंभ है। इतना जान लेना कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो शुरुआत है। इसलिए भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा है। भगवत गीता की सबसे पहली शिक्षा कौन सी है भावना गुप्ता माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, पहली शिक्षा ये है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं। ये तो शुरुआत है, पहली शिक्षा ये, बाद में दूसरी शिक्षा ये आती है। तो कहा जा रहा है शुभारंभ हो सकता है, किंतु उस मनुष्य को शरीर के कार्यों तथा उस भक्त के आध्यात्मिक कार्यों के अंतर को समझना होगा। भक्त क्या बोलता है अपने आप को? मैं शरीर नहीं हूं। तो उसके आध्यात्मिक कार्य क्या है, और जो व्यक्ति बोलता है कि मैं शरीर हूं, उन दोनों में अंतर को समझना होगा। दोनों बाहर से कैसे दिखते हैं? बोलो, जल्दी से बोलो। दोनों बाहर से कैसे दिखते हैं? उदाहरण बताइए। कौवा और कोयल जैसे। कौवे और कोयल जैसे दिखते हैं बाहर से, लेकिन मालूम कब पड़ता है? जब वो आवाज करते हैं। तो वैसे ही एक भक्त और एक अभक्त के बारे में कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम जानेंगे कि भक्त के कार्य क्या है और अभक्त के कार्य क्या है। हम अभी क्या थे, आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हमारी एक्टिविटीज कैसी थी, और अभी हम भक्ति में आ गए, हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आ गए। ये अंतर को हम समझेंगे तो मालूम पड़ेगा कि हम ये शरीर नहीं है और हम शरीर के लिए कार्य कम करते हैं। जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, जो यह जानता है कि वो शरीर नहीं है, उसके कार्य कैसे होते हैं? आध्यात्मिक होते हैं। और इससे आध्यात्मिक कार्यों के अंदर अंतर समझना होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया ना? प्लीज बता दो, नहीं आया तो फिर से। आप सबको अधिकार है, जल्दी जल्दी यस नो बोल दो। यस नो, यस नो, ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया। नेक्स्ट 7वें अध्याय में भगवान की ऐश्वर्यमय शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों परा, अपरा तथा अपरा तथा इस भौतिक जगत का वर्णन हो चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। 7वें अध्याय में भगवान की शक्तियों का वर्णन हुआ है। कौन कौन सी शक्तियां थी? 2 शक्तियां, बहिरंग शक्ति और अंतरंग शक्ति। और शब्द जो यहाँ पे उपयोग हुआ उन शब्दों से बोलिए। पराशक्ति यानी बहिरंगा और अंतरंगा अपराओ अंतरंग। पराशक्ति बहिरंगा शक्ति है और पराशक्ति अंतरंगा शक्ति है। तो परा और अपरा शक्ति के बारे में समझा था हमने 7वें अध्याय में। अब भगवान कह रहे हैं, अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। भगवान की महिमा कितनी है, भगवान के नाम की, भगवान के गुण की, भगवान के रूप की, सबकी महिमा क्या है, इस 9वें अध्याय में हम समझेंगे। आइए लास्ट श्लोक का ये तात्पर्य कर लेते हैं। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या मतलब है इसका? अनुसूयवे, जल्दी बताइए, स्वाति जी बताइए। अनुसूयवे, स्वाति जी, अनुसूयवे क्या होता है? अनुसूयवे का मतलब मैं बताऊं प्रभु जी? नहीं, उनको बताने दीजिए। बताओ। रुक जाइए। नॉन एनबीएस प्रभु जी। समय लग गया, मैं ढूंढ रही थी। कल भी तो हमने समझा था ना इसको। अर्जुन का क्वालिफिकेशन क्या था भगवान से ज्ञान लेने का? ही वॉज नॉन एनवियस। अनुसूयवे, लाइन के श्लोक के लाइन की पहली लाइन में लास्ट शब्द है अनुसूयवे श्लोक में। तो अनुसूयवे शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। कल माता जी पूछ रहे थे, वंदना मारुत माता जी, यहाँ उत्तर दिया हुआ है। बड़े से बड़े भाष्यकार भी क्या करते? भगवान से ईर्ष्या करते। कैसी ईर्ष्या देखो, यहां तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, गलत व्याख्या करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान कृष्ण से क्या करते हैं? ईर्ष्या करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को क्या बता देते हैं? साधारण व्यक्ति बता देते हैं।
या फिर भगवान श्री कृष्ण को भगवद गीता से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल देते हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग। यहां तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। जो एक्सप्लेनेशन वो लोग देते हैं वो सब व्यर्थ है, यूजलेस है। क्यों यूजलेस है? क्योंकि आप जानते हैं ये लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। तो जो भी टीका हम पढ़ते हैं भगवद गीता के ऊपर, टीका समझ गए आप? किसी को समझ में नहीं आया तो बोले टीका का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो। किसी को समझ में नहीं आया पूछ लो, जान लो। टीका, अच्छा बता दो क्या होता है टीका? व्याख्या करने, व्याख्या करना, टिप्पणी करना। कोई एक श्लोक है, एक सेंटेंस है, तो उसके बारे में और डिटेल में समझाना, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझाना, उसको बोलते हैं टीका करना। तो कहा जा रहा है कि यहां तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवद गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवान की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो समझ में आया कि नहीं आया? लंबा खींच लिया? बोल, थोड़ा रिस्पॉन्स कर लीजिए प्लीज, आगे बढ़े। समझ में आ गया ना? क्लियर है ये तो? नहीं प्रभु जी। हाँ जी सर, वो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, यानी हाँ, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा जो व्याख्या दी गई है, टीका दी गई है, वो काम की है। जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं वो भगवत गीता की टीका कैसे लिखेंगे? अच्छी लिखेंगे क्या? बोलो। जो कृष्ण से ईर्ष्या करते हो नहीं, अच्छी नहीं लिखेंगे, कुछ घुमा फिरा के लिख देंगे, मन से कुछ लिख देंगे, तो ऐसी टीका बिल्कुल भी काम की नहीं है। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती है। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो ठीक है, केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीका ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। ठीक है, जो भी भगवत गीता जो उनकी वास्तव में जो भगवान का ज्ञान है उसके खिलाफ में कुछ ज्ञान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान हमारा क्या नहीं कर सकता? वो ज्ञान हमें पूर्ण ज्ञान नहीं प्रदान कर सकता, नहीं सही में व्याख्या कर सकते। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। जो कृष्ण को जाने बिना कृष्ण की आलोचना करता है वो कौन होता है? मूर्ख होता है। इस बात को समझ लेना। तो सबसे पहले हमें क्या जानना होगा? कृष्ण को, बाद में किसको? कृष्ण लीलाओं को। सभी लोग बोले, एक साथ बोले, सभी लोग माइक अनम्यूट करके एक साथ। सबसे पहले किसको जानना है? उसके बाद सबसे पहले हमें कृष्ण को जानना है, उसके बाद में कृष्ण की लीलाओं को। आजकल के लोग क्या करते हैं? सीधा प्रश्न पूछते हैं। आजकल के लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं। 10वें स्कंद में क्या हुआ था, 11वें स्कंद में क्या हुआ था, उधर राधा रानी ने क्या बोला, उधर कृष्ण ने क्या बोला, उस तोते ने क्या बोला, वृंद देवी ने कैसे प्लानिंग की, वो सब छोटी उम्र में डिस्कस करने लग जाते हैं। भक्ति में हम एडवांस नहीं हुए तो भी डिस्कस करने लग जाते हैं। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो व्यक्ति कृष्ण को जो व्यक्ति कृष्ण को बिना जाने उनके चरित्र की
आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए अध्याय लाभप्रद होंगे। ठीक है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल था, ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज है। रेडी? यस और नो? जल्दी फास्ट। ऐसा है किसी का? नहीं आया प्रभु जी समझ में। कोई और किताब है आपके पास? पूनम शर्मा माता जी, पूनम शर्मा माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। किताब है किताब है प्रभु जी। पढ़िए, लास्ट की 2 लाइनें पढ़िए। लेकिन प्रभु जी अभी हम आपसे सुन रहे हैं, किताब में से नहीं देख रहे। तो किताब में से देख लीजिए ना, अभी तो मैं बोल रहा हूँ। पढ़िए, लास्ट की 2 लाइन पढ़िए, दूसरे श्लोक से जस्ट पहले। यस माता जी, रेडी? जी प्रभु जी अभी मैं ओपन कर रही हूँ। गोविंदा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहा जा रहा है जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। मेरी तरफ से एक लाइन लिख लीजिए। आप कभी भी प्रीचिंग करें, प्रीचिंग में कोई भी डाउट आए, कोई भी आपको शिकायत करे, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, कृष्ण ने वैसा क्यों किया, कृष्ण क्या चाहते हैं, कृष्ण ऐसा क्यों करते हैं, उन सभी के लिए उत्तर लिख लीजिए। पहले कृष्ण को जानो, बाद में कृष्ण की लीलाओं को जानो। पहले कृष्ण को जानो और बाद में कृष्ण लीलाओं को जानो। पहले कृष्ण को जानो, फिर कृष्ण लीलाओं को जानो। समझ में आ गया माता जी? पहले कृष्ण को जानो, फिर कृष्ण लीलाओं को जानो। समझ में आ गया आप सभी को? यस और नो? कि नहीं आया? स्वाति जी समझ में आ गया कि अगर पहले मैं आदमी को नहीं जानूंगा कि आदमी कौन है, और मैं ये कहूंगा ये तो कितना बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, और फिर वो अचानक से कहीं दिखता है कि वो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा है या कहीं पर गया हुआ है मार्केट में, वो जो है जॉब कर रहा है, तो आपको क्या लगेगा? थोड़ा सा सेटबैक होगा। पहले किसको जानना है? भगवान श्री कृष्ण। फिर किसको जानना है? बताओ, जल्दी बताओ। कृष्ण की लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं को समझना है, उनकी आलोचना नहीं करनी है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए, डर के रहना चाहिए जो यह नहीं समझते कि कृष्ण भावनामृत और शुद्ध भक्त और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष के लिए, दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्यात्म लाभप्रद होंगे, बेनिफिशियल होंगे, काम के होंगे। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्णा। सब क्लियर है ना? प्लीज एक बार थोड़ा इशारा कर दो, सब समझ में आ गया ना? सरल भाषा में लिखा हुआ है तो ठीक है। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 2, टाइटल क्या था श्लोक संख्या 2 का? आशिता जी कहाँ गए आप? यस, भक्ति सुख प्रदायिनी, भक्ति सुख देने वाली। कल भी हमने इससे संबंधित एक पॉइंट पढ़ा था, कौन बताएगा? जल्दी बताओ तो जल्दी टाइम बचेगा। जल्दी जल्दी बताओ। गुड, वेरी नाइस, यू कैन डू इट। कल भी हमने इससे संबंधित कुछ बात समझी थी, बताओ। जल्दी। प्रभु जी, भक्तगण परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, वो प्रश्न क्या है ये बताओ? प्रश्न क्या है? भक्ति आज के लिए, कल के लिए और
भविष्य यस, कल भी हमने ये बात बताई, Today, tomorrow and टुमारो द फ्यूचर। कई बार लोग क्या समझते हैं, भक्ति तो अगला जीवन सुधारने के लिए है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। नहीं, आज का जीवन भी सुख से जीने के लिए है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या बोला है, उसको मोक्ष से अशुभात, जीते जी अभी भी हम मोक्ष के रूप में उस मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। इतना ज्यादा ताकतवर है। आइए श्लोक संख्या 2 से आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या 2, अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्यम, आशिता जी दोहराइए, राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्यम, पवित्रमिदम् उत्तमम्, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्, प्रत्यक्षावगमम् धर्मम्, यम सुखम कर्तुम अव्ययम्, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। छुट्टी मारोगे तो ऐसे ही होगा, टंग भी ट्विस्ट नहीं होगा। बोलो वापस। राजविद्या राजगुह्यम, राजविद्या राजगुह्यम, पवित्रमिदम् उत्तमम्, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्, प्रत्यक्षावगमम् धर्म्यम्, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्, सुसुखम कर्तुम अव्ययम्। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराइए, आप ही बोलना है, आपको बोलना है। राजविद्या, अच्छा हरि बोल, हरे कृष्ण, अटेंशन प्लीज। इस श्लोक में जितने भी शब्द आने वाले हैं वो एक एक शब्द जो है वो इम्पोर्टेंट है और उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने डिस्क्रिप्शन में समझाया है। तो सभी लोग बोलिए, राजविद्या, अशिता जी, राजविद्या, राजविद्या, विद्याओं का राजा, विद्याओं का राजा, परम राजगुह्यम, राजगुह्यम, गोपनीय ज्ञान के द्वारा, सॉरी, गोपनीय ज्ञान का राजा, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम, पवित्रम, शुद्धतम, शुद्धतम, इदम, इदम, यह, यह, उत्तमम, उत्तमम, दिव्य, दिव्य, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव से, प्रत्यक्ष अनुभव से, अवगमम, अवगमम, समझा गया, समझा गया, धर्म्यम, धर्म्यम, धर्म, धर्म, सुसुखम, सुसुखम, अत्यंत सुखी, अत्यंत सुखी, कर्तुम, कर्तुम, संपन्न करने में, संपन्न करने में, अव्ययम, अव्ययम, विनाशी, विनाशी। विनाशी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद बोलिए मेरे पीछे, आप ही को बोलना है। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला होता है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है, यह अविनाशी है, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, किया जाता है, संपन्न किया जाता है। वो आप में से सबको समझ में आ गया होगा। राजविद्या, राजविद्या किसे कहते हैं? बोलो 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 बोलो, जल्दी से बोलो। राजविद्या, राजगुह्यम, गोपनीय, परम गुह्य ज्ञान, ठीक है। पवित्रम, शुद्धतम, हाँ शुद्धतम, इदम, एक लाइन आगे जाता हूँ, उत्तमम, अव्ययम, अव्ययम, समझ गया, उत्तमम, समझ गया, समझा गया, अविनाशी प्रभु, ठीक है। सुसुखम,
सुसुखम, अत्यंत सुखी, अत्यंत सुखी, कर्तुम संपन्न करने में। अब एक और शब्द बोलता हूँ आपको, अव्ययम, अविनाशी, अविनाशी। ठीक है, तो भगवान यहाँ पर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं अर्जुन के सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। तभी जाके वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त करने, अपने आप को मुक्त करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करेगा और ये समझ जाएगा कि भगवान का बहुत बड़ा प्लान है, उसमें ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, अनुवाद दोहराएंगे एक बार। कौन दोहराएंगे? रीमा पटेल माता जी, हिंदी बुक है, इंग्लिश बुक है। इंग्लिश बुक है तो मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप दोहराइए। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो आत्मसम्मति के रहते, जो आत्मा सम्मति के रहते। प्रभु कहाँ पढ़ रहे हैं? प्रभु जी हमारे में भी कुछ और लिखा हुआ है। जो समस्त पढ़ रहा हूँ क्या मैं? नहीं प्रभु जी। ठीक है, अब पढ़िए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं है। क्या हो गया आज? थोड़ा जाग जाओ प्लीज। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, यह ज्ञान पहला का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, यह परम शुद्ध है, और जो कि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और जो कि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है, यह अविनाशी है, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। या जल्दी से आप लोग ढूंढ के बताइए कितने बिंदु है इसके अंदर? अविनाशी है, सब विद्याओं का राजा है, गुह्य है, और सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, प्रत्यक्ष है। कितने पॉइंट्स बनते हैं इसके? बोलिए। 7 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट। कितने पॉइंट बनते हैं देखो? 7 पॉइंट्स है। 9 पॉइंट। और कोई? प्रभु जी 8 ठीक है, चेंज क्यों हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट लिखिए और समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, राज विद्या सभी राजाओं का, सभी ज्ञान का राजा है। भगवद गीता क्या है? सभी ज्ञान का राजा। भौतिक दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान किसको बोलते हैं? बोलो। भौतिक दुनिया में, बाहर की दुनिया में, जल्दी जल्दी फास्ट कुछ तो बोलो। इसको बोलते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, धन हो। भौतिक दुनिया में ज्ञान। मैं शरीर हूँ। हाँ, मैं शरीर हूँ। गीता का नहीं प्रभु जी, मैं पूछ रहा हूँ पीएचडी को बोलते हैं, डीएचडी को बोलते हैं, पोस्ट डॉक को बोलते हैं, पीएचडी इसको बोलते हैं विवेक पंडित जी। डॉक्टरेट है, पीएचडी है। आईएएस जो है पोस्ट डॉग, जो डॉक्टरेट होती है पीएचडी से भी ऊपर, उसको बोलते हैं ज्ञान में टॉप मोस्ट चाहिए तो सब कुछ हासिल कर दिया है। यहाँ क्या कहा जा रहा है भगवद गीता को? किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज विद्या। बड़ा बोल दिया, हम उसी को पढ़ रहे हैं, हम राज विद्या को पढ़ रहे हैं, टॉप मोस्ट, किंग ऑफ ऑल नॉलेज। दूसरा, अच्छा किंग तो है, साथ में क्या है? समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय। जितने भी रहस्य हैं उसमें सबसे गोपनीय रहस्य भगवद गीता में भगवान इस 9वें अध्याय में बता रहे हैं, गोपनीय रहस्य। अच्छा एक बात बताओ, ये गोपनीय रहस्य कैसे हुआ? जब सबको तो रोड पे जा करके दी जाती है भगवद गीता, घर घर में दी जाती है भगवद गीता, तो ये सबसे गोपनीय कैसे हुआ? कोई नहीं समझ सकता, लोग नहीं समझ पाएंगे।
बहुत अच्छा। इसको कहेंगे ओपन सीक्रेट, खुला रहस्य। क्या बोलेंगे? खुला रहस्य। सबके पास है, ये बुक तो है, घर में पड़ी हुई है। ओ राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम अवगम धर्मांश सुखम कर, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या इसमें राज गुह्य, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल क्या है, सीक्रेट क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वो कौन देंगे? भगवान बता रहे इस ज्ञान को और हम समझ पाएंगे। राज गुह्यम इसको बोला जाता है ओपन सीक्रेट। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए, किंग ऑफ ऑल नॉलेज, दूसरा मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय। तीसरा परम शुद्ध, सबसे क्या है? सबसे परम शुद्ध है ये ज्ञान, टॉप मोस्ट सुप्रीम प्योर है भगवत गीता। तो भगवत गीता को परम शुद्ध ज्ञान बोला गया है, और खास करके इस 90वें अध्याय को जिसमें भगवान ये ज्ञान बता रहे हैं। और ये हो गया तीसरा। चौथा, चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, तो चौथा क्या हो गया? प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला। प्रत्यक्षम अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष अवगमम, तो आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। चौथा, यह धर्म, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, क्योंकि आत्मा की सीधी सीधी अनुभूति करवाता है, इसलिए धर्म का सिद्धांत है। ये प्रिंसिपल है, रिलीजन धर्म का सिद्धांत है। ये हो गया, कितने नंबर का हो गया बोलिए? 5 या 6? 4 होगा। 4 कैसे हुआ? राज विद्या राज गुह्यम, यस पवित्रम और प्रत्यक्षवम और धर्म्यम, टोटल कितना हो गया? 5। और उसके बाद बोला जा रहा है यह अविनाशी है, तो संस्कृत शब्द क्या है? अव्ययम, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, तो क्या है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो टोटल कितने पॉइंट हो गए बोलो? 7। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 7। ठीक है, तो बहुत आगे हमें समझने की उत्तमम, तो जी उत्तमम शब्द बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो उत्तमम शब्द के लिए क्या शब्द उपयोग किया, आप बता सकते हैं? पवित्रम। पवित्रम तो शुद्धतम लिखा है ना, बहुत अच्छा नोटिस किया माता जी, वेरी नाइस। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, ठीक है। तो पवित्रम भी एक शब्द है जो डायरेक्टली अनुवाद में नहीं दिया हुआ है, ठीक है, पवित्रम। तो परम शुद्ध है और परम पवित्र है, परम उत्तम है, उत्तमम सॉरी उत्तमम, परम दिव्य, दिव्य है सारे ज्ञानों में, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। तो आज का टाइटल क्या था, कौन बताएगा? आज का टाइटल प्लीज। भक्ति सुख प्रदायिनी। भक्ति सुख प्रदायिनी है, भक्ति कष्ट प्रदायिनी नहीं है, भक्ति कष्ट नहीं देने वाली है। हम लोग जो है कभी कभी अच्छा कष्ट महसूस होता है, कष्ट क्यों महसूस होता है भक्ति करते समय, कौन बताएगा? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से उत्तर देना है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत से उत्तर देना है। भक्ति करते करते कभी कष्ट होता है, क्यों, क्या कारण है उसका? यस प्रभु जी 4 बजे उठना। हाँ हाँ हाँ, जोर से बोलिए ना माता जी, पूनम कर माता जी। प्रभु जी 4 बजे उठना। हाँ तो कष्टप्रद क्यों है? वैसे तो सुख प्रदाय नहीं होती है, तो मैं बोल रहा हूँ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन से उत्तर दीजिए। प्रभु को रस नहीं आ रहा है, इससे करने में रस नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? स्वाति जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में आप नहीं थे, ओके। शरीर से मोह नहीं छूट रहा प्रभु। अरे भाई, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए पीलिया हो रखा है, पीलिया पीलिया पीलिया, भूल गए क्या? शक्कर तो मीठी है, कृष्ण की लीला, कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण का सब कुछ मीठा है, लेकिन हमें स्वाद नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पीलिया हो रखा है, अर्थात हमने भवरोग हो रखा है, हमारे अंदर कलमश है, अभी अशुद्धियां है, उस कारण से हम नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा? हमें इस पीलिया को खत्म करना होगा। पीलिया खत्म कैसे होता है? उस दिन भी समझा था हमने, बोलो।
पीलिया खत्म कैसे होता है? 24 आवर्स नाम जप करने से। बिल्कुल सही उत्तर है। पीलिया का पूछ लो, पीलिया का। खाते रहने से लगातार मीठा खाना होता है। हाँ, लगातार मीठा खाने रहने से जीभ का स्वाद वापस आ जाता है। जीभ का स्वाद वापस आ जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम लगातार भगवान की भक्ति करते रहेंगे, नाम जप करते रहेंगे, तो हमें इसमें स्वाद आ जाएगा और ये भक्ति क्या बन जाएगी? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो आज जितने भी पॉइंट लगाए हैं, 7 या 8 पॉइंट जो है, 8 पॉइंट, इनके बारे में तात्पर्य में डिटेल में बताया गया है। तो अभी हम पहले तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है देख लो तात्पर्य। तात्पर्य कितना बड़ा है देख लो एक बार अच्छे से। कितने पेज का है? 1, 2, 3, 5 पेज, 4, 5 पेज का तात्पर्य। एक एक पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले पॉइंट को समझते हैं। भगवत गीता को बोला जाता है किंग ऑफ ऑल नॉलेज, राज विद्या। तो क्या इसका मतलब है, समझने की कोशिश करते हैं। राज विद्या क्यों बोला जाता है, इस ज्ञान को समझिए। सबसे पहला तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य समझिए सभी लोग। भगवत गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राज विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायित समस्त सिद्धांतों एवं दर्शनों का सार है। तो भगवत गीता के इस 90वें अध्याय को क्या बोला गया है? किंग ऑफ ऑल नॉलेज, सभी विद्याओं का राजा। और इसके लिए बोला क्यों? क्योंकि पहले जितने भी विषय बताए गए हैं, पहले जितने भी सिद्धांत बताए गए, उन सब का इसमें निचोड़ है, उन सब का इसमें सार है। इस अध्याय कौन से में? अध्याय 9 के अंतर्गत, ठीक है। भारत के प्रमुख दार्शनिक, आप में से कुछ लोग जानते होंगे इसके नाम, हम नहीं जानते तो एक बार सुन लीजिए। सभी लोग ध्यान से श्रवण कीजिए, भगवत गीता में देखिए, बहुत जरूरी है अच्छे से श्रवण करना। तो कहा जा रहा है कि भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। ये सब प्रमुख क्या हैं? सिद्धांत देने वाले दार्शनिक है, फिलोसोफर्स है। फिलोसोफर समझते हैं ना, फिलोसॉफी देने वाले, अपना जो एक सिद्धांत देने वाले, ये फिलोसोफर्स है। कौन कौन? गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य और वैश्वानर। सबसे अंत में वेद व्यास या व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। सबने फिलोसॉफी दी अपनी अपनी, जैसे कणाद ने दी है, गौतम ने दी है, कपिल जी ने दी है, याज्ञवल्क्य जी ने दी है, शांडिल्य जी ने दी है, वैश्वानर ने दी है, लेकिन अंत में किसने दी है? वेद व्यास जी ने, व्यासदेव जी ने दी है, जो वेदांत सूत्र के लेखक है, वेद व्यास जी। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। टॉप मोस्ट ज्ञान दे दिया, अब किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। तो राज विद्या में भी टॉप मोस्ट क्या है? भक्ति योग, समझाया जा रहा है इस राज विद्या के अंतर। ठीक है, किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिए। आप में से कुछ लोग मालूम है जिनको इनकी फिलोसफी मालूम है? कणाद और ये आपकी याज्ञवल्क्य, इनकी फिलोसफी किसी को मालूम है? क्या सिद्धांत देते हैं? किसी को भी थोड़ा बहुत? नहीं बाबू जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते, कोई बात नहीं। तो कहा जा रहा है कि अतः दर्शन का और दिव्य ज्ञान का के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है।
यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। भगवत गीता के 9वां अध्याय क्या है? समस्त ज्ञान का राजा है, सारे शास्त्रों का सार है। यह गुह्यतम है। गुह्यतम का मतलब क्या होता है? बोलो पाती जी, बोलिए एक बार फटाफट से। गुह्यतम ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। हम सब लोग अपनी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीजों को कैसे रखते हैं? ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताला, और वहां पे अपनी मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीजों को रखते हैं। लेकिन यहाँ भगवान ओपनली बता रहे मोस्ट कॉन्फिडेंशियल चीज है, फिर भी क्या है? सीक्रेट है, इसके अंदर रहस्य क्या है देखेंगे आगे। तो अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतरों का को जाना जाता है। दिव्य ज्ञान में किसको जाना जाता है? गुह्य ज्ञान में। या आपके क्विज में प्रश्न आएगा, लिख लीजिए, गुह्यतम ज्ञान में किसके अंतर को जाना जाता है? गुह्यतम ज्ञान में किसके अंतर को जाना जाता है? गुह्य मतलब समझ गए? देसी भाषा में क्या बोलेंगे? शशि गुप्ता माता जी, देसी भाषा में क्या बोलेंगे गुह्य ज्ञान को? जो हम प्रैक्टिकली नहीं जानते हैं, जो हमें स्पष्ट दिखता नहीं है, गोपनीय। देसी भाषा में क्या बोलेंगे? बोल रहा हूँ देसी भाषा में। छुपा हुआ। छुपा हुआ। और क्या कहेंगे? रहस्य। ठीक है, रहस्यमय ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। और फिर जो है क्वेश्चन जी, तो बता रहे हैं दिव्य ज्ञान के बारे में। और दिव्य ज्ञान के अंतर्गत शरीर और आत्मा के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान की इस राजा राज विद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। सारे ज्ञान को जानने के बाद में करना क्या है? जल्पा खैनी माता जी, सब कुछ करने के बाद, जानने के बाद, ये गुह्य ज्ञान है, ये टॉप मोस्ट है, सीक्रेट है, उन सबको जानने के बाद क्या करना है? उसको जीवन में उतारना है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, भक्ति योग, भक्ति का ज्ञान। राइट। जी, तो बताया जा रहा है कि भक्ति योग में सबसे इंपॉर्टेंट जो राज विद्या है उसकी पराकाष्ठा है भक्ति योग। नेक्स्ट दूसरा पैराग्राफ। अब ये जो पैराग्राफ है, मैं आप सभी से चाहता हूं आप वीडियो ऑन करके सुन लो, बस इतना सा मेरा रिक्वेस्ट है। ये पैराग्राफ के आगे नहीं बढ़ने वाले हम। ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें हैं इसके अंदर। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस 7 लाइन के पैराग्राफ को भी अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, और आज के बाद अपने बेटों को, अपने परिवार में जो भी लोग हैं और भी किसी भी सब भक्त लोगों को ये सब बात जो है बताना शुरू कर दीजिए जो यहाँ पर लिखी गई है। यहाँ पर जो लिखा गया है वो आप बोल सकते हैं डायरेक्टली एज इट इज। ठीक है, मैं पढ़ रहा हूं, एक एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिए। सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। कहाँ नहीं मिलती? एक एक करके पूछता हूँ। विवेक पंडित जी, इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा कहाँ नहीं मिलती? जल्दी से बताओ, मैं एक एक करके पूछूंगा सबको। विवेक पंडित जी। गीता के अलावा कहीं नहीं मिलती प्रभु जी। ओह यस, नेक्स्ट रीमा माता जी, इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। सब स्कूल और कॉलेज, स्कूलों में नहीं मिलती है, कॉलेज में नहीं मिलती है। नीतू माता जी, कहाँ नहीं मिलती है? कहीं नहीं मिलती है प्रभु, कहीं नहीं मिलती है। यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलती है, कॉलेजेस में नहीं मिलती है, ऑफिस में नहीं मिलती है, फैक्ट्रीज में नहीं मिलती है, कहीं पर ये शिक्षा नहीं मिलती है। इसलिए कहा गया है सामान्यतया लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती। उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। बाह्य शिक्षा का मतलब क्या है? फास्ट बताइए आशिता जी, बाह्य शिक्षा से मतलब क्या है? मटेरियल एजुकेशन सिस्टम। Yes, material education related to body. Yes or no? Do you agree? Please raise your hand. Very important purport की 6 लाइनें हैं। Yes प्रभु जी। दुनिया में कहीं पर ये ज्ञान नहीं मिलता। Yes or no? Yes। ठीक है।
और ये जो ज्ञान जो है इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है, पर दूसरी शिक्षा दी जाती है। कौन सी शिक्षा? बॉडी की शिक्षा दी जाती है, एक्सटर्नल एजुकेशन दी जाती है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाह्य शिक्षा दी जाती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब ज्ञान दिया जाता है। किससे संबंधित है? शरीर से संबंधित। फिर से ध्यान दीजिए, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान नहीं दिया जाता। प्रभुपाद जी MIT गए थे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहां पर गए, सब लोग आके प्रभुपाद जी को बोलते हैं, ये हमारा ब्रांच देखिए, ये हमारा लेबोरेटरी देखिए, ये हमारा ये साइंस का, फिजिक्स का देखिए, ये एटॉमिक साइंस देखिए, ये देखिए, वो देखिए, सब कुछ था। प्रभुपाद जी लास्ट में पूछते हैं कि आत्मा और शरीर के बीच में भेद बताने वाला ज्ञान कहां पर है, उसकी लेबोरेटरी किधर है? तो उन्होंने न सिर नीचे कर दिया, वो कहीं पर नहीं। प्रभुपाद जी ने वहां पर प्रवचन दिया था, वो एक साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की बुक में रिकॉर्डेड है, आज भी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन की बुक में आज भी रिकॉर्डेड है। इन पैराग्राफ को आप समझिएगा, अपने हस्बैंड को पढ़ाइएगा, अपने पत्नी को पढ़ाइएगा, अपने बच्चों को पढ़ाइएगा इस पैराग्राफ को। जहां तक सामान्य शिक्षा का संबंध है, सामान्य शिक्षा मतलब बाह्य शिक्षा रिलेटेड टू बॉडी, उसमें राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित, ज्योतिर्विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि में मनुष्य व्यस्त रहते हैं। सब लोग इनमें व्यस्त हैं। डू यू एग्री? यस और नो प्लीज फास्ट, यस और नो। रीना पटेल माता जी, ममता पटेल माता जी, आशा गुप्ता माता जी, लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी माता जी, ये क्या है? ये तो मैंने कोई इशारा नहीं बताया, ठीक है? तो दुनिया में सब ज्ञान मिलता है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, सब ज्ञान मिलता है, और लोग किसमें? इसी में व्यस्त है, इंजीनियरिंग ज्ञान में व्यस्त है। नेक्स्ट, विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग हैं। यही विभाग केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, एटॉमिक साइंस, बायोलॉजी, ये सब विभाग हैं, और अनेक बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं। आप में से कोई एक बता दो मुझे, किसी एक को भी मालूम हो कि जहां पर आध्यात्मिक शिक्षा का विश्वविद्यालय है, स्पिरिचुअल एजुकेशन का कोई यूनिवर्सिटी है? कोई है क्या? हरे कृष्ण मूवमेंट प्रभु जी। हरे कृष्ण मूवमेंट तो है, लेकिन वहां पे ऐसा थोड़ा ना कि एडमिशन होता है, कोर्स के रूप में पढ़ाया जाता है। अच्छी बात बताई आपने। अदरवाइज कोई नहीं है, कोई नहीं है दुनिया में। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पर ये आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आज बच्चे मर्डर कर रहे हैं, आज बच्चे जो है ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में सारे काम कर रहे हैं। इसका पीछे क्या रीजन क्या है? नो स्पिरिचुअल एजुकेशन। इसका सबसे बड़ा कारण। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज तो बन गई, बड़े बड़े कॉलेजेस तो बन गए, लेकिन ये विद्या नहीं है। समझिए इसको। नेक्स्ट, मैं इतना सा, ये 6 लाइन का पैराग्राफ है, लेकिन पूरा पावरफुल है। किंतु दुर्भाग्यवश कोई ऐसा विश्वविद्यालय या शैक्षिक संस्थान नहीं है जहां आत्मविद्या की शिक्षा दी जाती हो। बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारा, ये भारत भूमि का दुर्भाग्य। नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज को और हमारे जैसे बड़े बड़े इतने सारे यूनिवर्सिटीज को जला के राख कर दिया, जहां पर विश्व का सबसे बड़ा ज्ञान दिया जाता था। कौटिल्य, नालंदा, सब कुछ खत्म हो गया। तक्षशिला, कोई शैक्षिक संस्थान नहीं है। तो भी आत्मा शरीर का सबसे फिर भी आत्मा शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा के बिना शरीर महत्वहीन है। शरीर के बारे में तो इतनी क्लासेस दी जाती है, इतनी क्लासेस दी जाती है, लेकिन शरीर चलता किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। उसके ऊपर कोई क्लासेस नहीं दी जाती, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता। बात करो तो क्या बोल देते हैं? बहन जी कहेगी, बात करती है आत्मा की, भक्ति की बातें करती है, ज्यादा ही भक्त बन रही है। तो इसलिए आत्मा की शिक्षा कोई नहीं देती। तो भी लोग आत्मा की चिंता न करके जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। हरि बोल। किसकी परवाह ना करके? छायापुर माता जी, किसकी परवाह ना करके? आत्मा की परवाह।
आत्मा की परवाह न करके। इसकी परवाह कर रहे हैं वो, शरीर की परवाह कर रहे हैं। शरीर के अंदर महत्वपूर्ण भाग कौन है? आत्मा ही। ये आगे के तात्पर्य को अगले हम 2 दिनों करेंगे। किसी को कुछ पूछना तो पूछ लो और समझना तो समझ लो। और पहले हम एक माला का जप करते हैं। प्रभु जी, हमारे पास ये वाली बुक है जो आपने बोली, हम अभी थोड़ा क्या ये वाली बुक जो सर